करके भगवान कपिल नारायण तो वहां से श्री गंगा सागर पहुंच गए। और आगे यहाँ से चतुर्थ स्कंद की कथा है। इसको विसर्ग स्कंद कहते हैं और विशिष्ट सर्ग विसर्ग, विसर्ग कहते हैं विशिष्ट प्रकार का सर्ग। तो यहाँ 4 प्रकार की कथा कही गई है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चर्चा की गई है। धर्म विसर्ग के अंदर 1 से 7 अध्याय के अंदर जहाँ दत्तात्रेय अवतार और आगे दक्ष यज्ञ का विध्वंस की कथा है। महाराज मनु के तीसरी पुत्री जो थी, आपने 2 पुत्रियों की कथा सुन लिया। तीसरी पुत्री जो है उसका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हो गया। दक्ष नाम ही से पता लग रहा है, दक्ष का अर्थ होता है होशियार। और होशियार किस कर्म में है? अरे भगवत भक्ति में नहीं है। दक्ष होशियार है भगवान की निंदा करने में। और महाराज निंदा तो चाहे कैसी ही हो, हरि हर निंदा सुनई जे काना, हरे हर निंदा सुनई जे काना, हरे हर निंदा सुनई जे काना। होई पाप गौ घात समाना, होई पाप गौ घात समाना। होई पाप घात समाना। हरि हर निंदा सुनई जय काना, हरि हर निंदा सुनई जय काना। होई पाप घात समाना, होई पाप घात समाना। भगवान की निंदा हो, ये पाप गौघात समाना, गौ हत्या की जैसा होता है। तो इसलिए निंदा तो कहीं सुनना ही नहीं चाहिए। दक्ष कर रहा है निंदा। श्रीधर स्वामी ने तो उनके निंदात्मक शब्दों को भी स्तुति प्रकार तो कर दिया है। बंधुओं, यहां पर दक्ष जो है उसके 16 पुत्रियां हैं। 13 धर्म को दिया, 1 अग्नि को, 1 पितरों को और सबसे छोटी कन्या सती का विवाह भगवान शिव के साथ में कर दिया। और अब जब दक्ष जो है वह प्रजापति हुए, उस समय में देवताओं की एक बैठक रखी गई प्रयागराज में। और सभी देवताओं ने स्वागत किया दक्ष का, पर महादेव जी और ब्रह्मा जी बैठे रह गए। इस बात को देख करके दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दे दिया, यज्ञ भाग आपको ना मिले। ऐसा सुनकर के शिवगण जो है वह सब हाहाकार कर उठे। भगवान शिव तो वहां से निकलकर कैलाश में पहुंच गए। और इसके पश्चात ऐसा श्राप दे दिया, लोगों ने देखा कि अब तो यज्ञ कराएंगे और शिव को यदि हम भाग नहीं दिया जाएगा तब तो ऐसा यज्ञ विनाश का ही कारण बनेगा। लोगों ने यज्ञ कराना बंद कर दिया। सबसे पहले जो यज्ञ कर रहे हैं वो दक्ष ही कर रहे हैं। हरिद्वार के अंदर जहाँ कनखल है वहाँ पर यज्ञ हो रहा है। सबको बुलाया गया परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। बंधुओं, कर्म चाहे बड़ा धर्मानुष्ठान ही क्यों न हो, यदि उसका मंतव्य ठीक नहीं है, यदि उसको किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए है, किसी का अपमान करने के लिए है, तो ऐसा धर्मानुष्ठान भी विपरीत फल देने वाला हो जाता है। भगवान शिव को जब यज्ञ भाग नहीं दिया गया तब तो भगवान माँ सती भी उस यज्ञ के अंदर पिता के
पास जाना चाहती है। आप लोगों ने कथा सुनी है, इसलिए आप भाव अर्थ ही समझिए, श्रवण कीजिए। सती माता जो है वह भगवान शंकर से आज्ञा लेकर के अब दक्ष के यज्ञ में पहुंची। जहाँ पिता के यज्ञ में पहुंचने पर देखा कि मेरे पतिदेव भगवान महादेव का तो कोई भाग ही नहीं है। तब तो महाराज सती ने दक्ष के मुख से शिव निंदा सुन करके दोनों हाथों से कानों को बंद कर लिया और मां भगवती पराम्बा सती ने उस समय में अपना शरीर का परित्याग कर दिया। देखते देखते महाराज शिवगणों ने भी जो है यज्ञ रक्षकों में और उनमें युद्ध होने लगा। भगवान शिव को पता लगा तो वीरभद्र को प्रकट करके और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करा दिया। जो जो भगवान की निंदा में सहायक बनते उनको वैसे वैसे दंडित किया गया। और भगवान महादेव तो आशुतोष ही तो ठहरे। आशुतोष का अर्थ ही है आशु माने आशुतुष्यति आशुतोषः। आशु माने जो प्रसन्न हो जाने वाले, शीघ्र शीघ्र माने आशु माने शीघ्र, तुष्यति माने संतुष्ट होने वाले, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले आशुतोष भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और दक्ष के यज्ञ को पुनः यज्ञ को जो है यज्ञ का उद्धार हुआ और पुनः यज्ञ किया गया। बंधुओं, आगे मनु महाराज के दो पुत्र हैं, उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद के दो पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। जरा अर्थ पे ध्यान दीजिए। उतानपाद है जिसके जहां ऊपर पांव किए हुए, कौन है? जो गर्भस्थ शिशु होता है वह ऊपर ही पांव किए होता है, सिर नीचे है, पांव ऊपर है। संत लोग कहते हैं उतानपाद के दोनों पांव ऊपर नहीं है, एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे है। माने जीव ही का स्वरूप है। एक ऊपर और एक नीचे का तात्पर्य यह है कि एक सुनीति में, एक सुरुचि में है। सुनीति का अर्थ है सुष्टु नीतिर्यस्य ससुनीति, माने शास्त्र की इच्छा के अनुसार चलने वाला। शास्त्र की आज्ञा को मानते हैं कि नहीं हम लोग? यदि शास्त्र की आज्ञा को मान करके यदि हम कर्म करते हैं, श्रुति स्मृति ममेवाज्ञा, तो श्रुति शास्त्र आदि को मान करके कर्म करने वाला वह है सुनीति। और स्वरस्य रुचिर यस्य ससुरुचि, जो अपने मन के इच्छा के अनुसार चल करके कर्म करने वाला। मन ने ये कह दिया, मन ने जो कहा खा लिया, मन ने जहाँ कहा चल दिए, मन ने जो कहा बोल दिए, तो वह सुरुचि के बस में। अर्थ सही है कि नहीं? एक पांव ऊपर एक पांव नीचे। हम भी कभी उतानपाद की जैसे ही होते हैं, कभी कभी शास्त्र के अनुसार चलने लगते हैं, तो कभी कभी हम लोग मन की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। एक पांव ऊपर और एक पांव नीचे। अच्छा जरा विचार करो, एक पांव ऊपर एक पांव नीचे हो तो कैसी दशा होगी? अगर कोई चलने को कह दें तो गिरेंगे कि रहेंगे? गिरेंगे कि नहीं? तो ऐसे ही हम लोग चाहेंगे कि हम लोग शास्त्र की भी मान लें, मन की भी मान लें। ऐसी दशा में क्या होगा? गिरना पड़ेगा कि नहीं? अजी नहीं नहीं, अपने मन की इच्छा के अनुसार नहीं, केवल शास्त्र की इच्छा के अनुसार चलने से ही कल्याण होने वाला है। लोग कह देते हैं अजी सुनो सबकी और करो मन की, और मन की कर करके सत्यानाश हो गया। इसलिए मन की नहीं करना, अरे सुनो सबकी और करो गुरु की, संत शास्त्र आदि की कीजिए महाराज। इसलिए आप सब जो है
बड़े भाव से यह ध्रुव चरित्र सुन रहे हैं। सुनीति के जो है ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। जैसे जन्मदिन होता ना, तो आजकल लोग परंपरा बना लिए केक काटने की। हमारे तो यहाँ काटने की परंपरा है ही नहीं, जोड़ने की परंपरा है। लोगों ने शुरू कर दिया और ऐसी परंपरा बनी कि जन्मदिन पर ही नहीं केक काटते हैं, अजी चाहे जो हो जाए। मैं तो ये कहूँ कि बताओ, मरण दिन पे नहीं काटते जो बड़ी बात। कहीं न कहीं हर एक स्थिति परिस्थिति में केक काटने की परंपरा प्रथा चल गई। ये कहाँ से लाए भगवान जाने। अरे भगवान के मंदिर में जाके दीप दान करिए, कोई ब्राह्मणों को भोजन कराइए, कहीं पूजन कराइए, यज्ञ कराइए। ये परंपरा तो हम लोग सीखते नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से सीख के आते हैं। हमारे भी जन्मदिन इस शरीर का आया तो लोग केक लाए। मैं कहा केक वेक ले जाओ भाई, मैं काटना वाटना का काम हमारा नहीं है। तो यह परंपरा ठीक नहीं है। अच्छी परंपरा है हमारी, सर्वोत्कृष्ट परंपरा है, सनातन परंपरा है भाई। काहे तुम पाश्चात्यकरण करते हो, इसलिए थोड़ा समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब ध्रुव जी महाराज का भगवान का अर्चन किया और अर्चन करके उनके माथे पर चंदन, भगवान के चरणों का चर्चित चंदन का टीका लगाया। और उसके बाद में ध्रुव जी महाराज को पिताजी को प्रणाम करने के लिए चले। पिताजी ने पहले ही उत्तम को गोद में लिए बैठे। पास में सुरुचि रानी खड़ी है। सुरुचि रानी ने देखा तो झिड़क दिया उत्तानपाद को कि आप क्यों गोद में लेना चाहते हो। अरे जब इनके आपका पुत्र आपकी गोद में है तो क्यों लेना चाह रहे हैं। देखा कि ध्रुव जी गोद में जाने को लिए लालायित है, तब तो सुरुचि ने ध्रुव जी को ही डांटना शुरू कर दिया। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं न साधयात्मानं यदचसि नृपासनम्। बोले अगर तुम यहाँ गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ पहले वन में तपस्या कीजिए। आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, उनके अनुग्रह से बोलना उनको कि मुझे गोद तो चाहिए, पर अब सुनीति की नहीं, सुरुचि की। और जब मेरी गोद में आ जाओगे तो फिर तुम यहाँ बैठ सकते हो, वैसे नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी महाराज विचार करने लगे क्या करें। वापस गए माँ के पास में। माँ ने कहा कि बेटा तूने कोई गलती की होगी। कि मैंने क्या गलती की मुझे पता ही नहीं है। मैं आपको सारी बात बताऊं। उत्तम था बैठा पिता के गोद में मोद भरा, मैं बिने भी चाह चलूं बैठूं संतोष से। बीच में ही रोक मुझे छीन अधिकार मेरा, बोल उठी सोत तेरी बात को रोष से। चल रे अभागे हट बैठो न इंद्रप के गोद में, खोया अधिकार तेने एक इसी दोष से। पाया है तुच्छ जननी के गर्भ द्वारा, बैठना या चाहो तो जन्मों मेरी कोख से, जन्मों मेरी कोख से। यहाँ बैठना है तो फिर मेरी कोख से जन्म ले। ध्रुव जी महाराज माता कह रही हैं, माता को बताया। ध्रुव जी कहते हैं कि माता अब तो चाहे पिताजी कह दे गोद में बैठो तो नहीं बैठने वाला। क्यों? कि काठ के ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दोनों को झारे। चूहे की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली मिले तो दोनों को मारे। सियार की ओट से सियार बचे नहीं, अरे सिंह मिले तो दोनों को मारे। किसी और की ओट से जीव बचे नहीं, प्रभु ओट बचे ये वेद पुकारे।
प्रभु ओट बचे यह वेद पुकार। वाली बात तो सही कह रहे हो, भगवान ही की कृपा से ही बच सकता है जीव, और कोई है ही नहीं बात। प्रभु ओट बचे, तो भगवान की ओट हमें ले लेना चाहिए कि नहीं? माँ कहती हैं कि ध्रुव ये है कयो सुत ये वेद चहूँ, ये है कयो सुत ये वेद चहूँ। एह कहो सुत वेद चहूँ, एह कयो सुत ये वेद चहूँ, एह कहो सुत वेद चहूँ, एह कयो सुत वेद चहूँ, एह कहो सुत वेद चहूँ। श्री रघुवीर चरण चिंतन तज, श्री रघुवीर चरण चिंतन तज, नाहिन ठोर कहूँ, नाहिन ठोर कहूँ। सुरुचि सुभाग सत्यता अति सुरुचि तुम्हारी सत्यता अति, सब वचन जब परुष वचन जब तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, पर मिटत विपत कबहू, मिटत विपत कबहू। हे कयो सुत ये वेद चहूँ, एह कहो सुत वेद चहूँ, वेद चहूँ, वेद चहूँ। चहूँ। एह कयो सुत, ये वेदों ने भी यही बात कह रहे हैं कि केवल श्री रघुनाथ चरण चिंतन तज, नाहिन ठोर कहूं, और कहीं ठोर हो नहीं सकती। इसलिए तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, मिटत विपत कब हूं। भगवान के चरणों के बिना ये विपदा मिट नहीं सकती है। इसलिए ध्रुव जी महाराज अब यहाँ से वन में तप करने के लिए जा रहे हैं, और तप करते हुए भगवान के केवल मात्र 6 महीनों में ही उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ध्रुव जी बाल सुलभ चेष्टा, जरा ध्यान दीजिए, बाल सुलभ चेष्टा कि अभी तक भगवान नहीं आए, नेत्र खोल करके देखती, क्यों नहीं आ रहे? इसलिए क्योंकि मैं अभी कुछ खा रहा हूं इसलिए नहीं आ रहे। और फिर जब ते खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, अजी श्वास लेना छोड़ दिया, तब तो सामने भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और श्री ध्रुव जी महाराज स्तुति कर रहे हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीव्यत किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादीन। न भगवान नारायण की स्तुति करते हुए श्री ध्रुव जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव प्रदर्शित किया, और भगवान नारायण ने इनको गोद में बिठाया। श्री ध्रुव जी महाराज को मात्र 5 वर्ष की आयु में 6 महीने के तप में ही भगवान ने उनको दर्शन दिया। ऐसी उन पर कृपा की है। और ध्रुव जी महाराज तो ऐसे भक्त है जिन्होंने मृत्यु के सिर पर पांव दे करके ध्रुवलोक की प्राप्ति की है। तो ध्रुव जी के 5 वर्ष में ही ऐसी भक्ति जागृत हो गई।
ध्रुव जी का प्रसंग सुन करके विचार करना चाहिए, हम इतनी बड़ी आयु के हो गए पर अभी हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अब हमें कब प्राप्ति हो गई। आइए हम श्री ध्रुव जी से यह जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे। ध्रुव जी महाराज के भी आगे वंश में उत्कल हुए, उत्कल के आगे बेन हुई। बेन जो है वह ऐसे शासक हो गए जो सब पर अत्याचार आदि करते, ऐसे बेन हुए। उनको सभी संतों ने इकट्ठे होकर के उनके हुंकार से वह बेन को परास्त किया और उनके पाँवों का मंथन किया तो निषाद प्रकट हुआ। दाएं हाथ का मंथन करने पर भगवान का एक अंशा अवतार श्री पृथु नारायण भगवान प्रकट हुए और बाएं हाथ का मंथन करने पर अरसी महारानी प्रकट हुई। श्री पृथु जी महाराज भी ऐसे अवतार हैं और उन्होंने भी जो है इस पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पृथ्वी का नाम पृथ्वी पृथु के कारण से पड़ा। बंधुओं, पृथु जी महाराज ने 100 यज्ञ करने का विचार किया और जब 100वां का यज्ञ होने लगा तो उनके अश्व को इंद्र पकड़ करके ले गया। पृथु उनके अश्व को लेने के लिए पीछे पीछे चले, तब तो भगवान नारायण ही प्रकट हो गए और पृथु से कहा, महाराज क्या आपको 100 यज्ञ करके इंद्रपद प्राप्त करना है क्या? बोले इंद्रपद नहीं चाहिए। तो बोले आपकी प्रसन्नता चाहिए। भगवान बोले मैं तो प्रसन्न ही हूं आप पर। नारायण भगवान बोले कि आप कुछ वरदान मांगो। तो श्री पृथु जी वरदान मांग रहे हैं। पृथु जी कहते हैं, प्रभु आपकी कथा इतनी प्यारी लगती है कि हम सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। इतनी प्रिय हमको आपकी कथा लगती है। अच्छा, आपको भी लगती होगी प्यारी? भगवान की कथा प्रिय लगती है कि नहीं? अच्छा, कितने को लगती है? हाथ खड़ा करो जिनको प्रिय लगती है। झूठ मूठ में नहीं खड़ा करना, सत्य में। तो आप सबको प्रिय लगती है, तो फिर तो आज हम कथा करेंगे 11 बजे तक, ठीक है? कई माताएं सोच रही है कि क्यों कह हाथ उठा लिया, उठाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। नहीं कहेंगे 11 बजे तो नहीं बजेगी, थोड़ा सा समय भले ही बढ़ सकता है। तो महाराज भगवान की ऐसी कथा कि पृथु महाराज वरदान मांगते हैं भगवान से कि न कामेना तदप्यहम् क्वचिन्यत्र युष्म चरणाम्बुजासवम् महतमान्त हृदयान मुखच्युतो विदत्सव मे करणायुतमेश मे वर दीजिए। जिसको गोस्वामी जी महाराज ने इसी श्लोक को बड़े सुंदर सरल चौपाई में कहा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, बरहि निरंतर होए न पूरे, बरहि निरंतर होई न
रे मरहि निरंतर होए न पूरे मरहि निरंतर होए न पूरे दिन के कर ग्रह रे 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 दिन के जय हो दिन के हे अमा कर ग्रह रो रे दिन के ही अमा उनके हृदय में आप वास कीजिए। किनके? जिनका हृदय आपके कथा सुन करके उबे नहीं महाराज। जैसे समुद्र जो है वह उबकता नहीं है ना, चाहे कितनी धाराएं कितनी नदियां सरिताएं, अभी चातुर्मास में कितनी नदियों में उफान आता है, सारा पानी कहाँ जाता है? उसी समुद्र में। पर समुद्र उबकता है क्या? और कभी कभी जहाँ ज्येष्ठ मास में सब सूख जाता पानी तो कम पड़ जाता होगा? नहीं नहीं, वह तो सदा सर्वदा जो है प्रसन्न रहता है। ऐसे ही हमारा चित्त भी भगवान की कथा में प्रसन्न रहे, ऐसा महाराज वरदान मांगा श्री प्रदो जी महाराज ने। और आइए इन्हें आगे जो है पंचम स्कंद में श्री प्रियव्रत जी महाराज, जो श्री मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं, प्रियव्रत जी महाराज का बड़ा सुंदर वर्णन ये पंचम स्कंद में है। इसको स्थिति स्कंद कहा गया है। और जो स्थिति स्कंद है, स्थिति भजन में बन जाए। कैसे बनती है? 3 प्रकार से बनती है। एक भाव स्थिति, एक योग स्थिति और एक ज्ञान स्थिति। 3 प्रकार की स्थितियां हैं। तो प्रियव्रत जी के चरित्र से हमें भाव स्थिति का विचार करना चाहिए। भावनाओं से ही तो बात बनती है कि नहीं? और हमारे भगवान का एक नाम विष्णु शास्त्र नाम है भावग्राही। जो भावग्राही है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव ही है, भाव ही की प्रमुखता होती है। तो गृहस्थ में रह कर के हम किस प्रकार से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है भाव से। आप अपने घर में रह कर के ही विचार कीजिए कि हमारा घर का जो मंदिर है यही श्री धाम वृंदावन है और यहाँ बैठ कर के हम भगवान का भजन कर रहे हैं। अरे हमेशा भगवान को सदा अपने, उनको कोई अलग नहीं मानना है, भगवान को अपने घर का ही एक सदस्य मानना है। यही मुखिया है, इन्हीं की देख रेख में हमें चलना है। जब कहीं जाओ आज्ञा लेकर के जाओ, कोई काम करो भगवान ही से पूछ करके करिए। हे प्रभु, आप ही से हम आज्ञा लेते हैं, आप ही हमारे हृदय में हृदयेश्वर बन करके, हमारे प्रेरणा बन करके हमें प्रेरणा प्रदान करें जिससे हम कार्य कर सकें। जब आप हर एक कार्य में, हर एक विचार में आप जब भगवान का अनुभव करेंगे तो आपकी भक्ति परिपुष्ट हो जाएगी महाराज। आप घर में रह कर के योगी बन सकते हैं, घर में रह कर के ब्रह्मचारी बन सकते हैं, घर में रह कर के सन्यासी बन सकते हैं। भगवान ने गीता जी में ऐसा कहीं नहीं कहा कि आप कहीं इस प्रकार की जो बाह्य व्यवस्थाएं हैं उन्हीं को सन्यासी कहा। नहीं नहीं, सन्यास एक स्थिति है और उस स्थिति की अभिव्यक्ति कहीं पर भी हो सकती है। ऐसा आप कहीं पर भी काम्या नाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः, वही सन्यास स्थिति बन जाएगी।
हमारी कामनाओं का त्याग परित्याग हो जाए, आसक्ति का त्याग हो जाए, तो ये काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहा जा रहा है। तो ऐसी भाव स्थिति पंचम स्कंद में इन्हीं प्रियव्रत जी के आगे चल करके आग्निद्र हुए, आग्निद्र के नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव हुए, और ऋषभदेव जी के आगे 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जी की जो स्थिति है वो योग स्थिति है। थोड़ा सा योग होने के बाद में सिद्धियां हमारे जीवन में आने लगती है, और उन सिद्धियों के कारण से जीव फंस भी जाता है। यदि वह उनको संभाल ले तो वह ऊर्ध्व गति उसकी हो जाएगी, और अगर उन सिद्धियों को वह उलझ जाता है तो अधोगति भी हो जाती है। सिद्धि का, हमारे बड़े बड़े संतों से हमने ऐसा सुना है कि सिद्धि का उपयोग कर लेने पर फिर वह कल्प पर्यंत तक उसकी मुक्ति नहीं होती है महाराज। इसलिए सिद्धि से बड़ा सावधान रहना पड़ता है, ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। एक महात्मा ने एक देवता को प्रसन्न किया कि देवता से कहा कि देवताओं को प्रसन्न कर लिया, तो देवता से कहा कि मुझे एक आप ऐसी कोई चीज़ दे दो जिससे मैं थोड़ा सा लोगों को भला कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हारे बालों में ऐसी शक्ति आ जाएगी, दाढ़ी में जटा के बाल, तुम अगर किसी को एक बाल ऐसे उखाड़ के दे दोगे तो उसके खूब धन धान्य हो जाएगा। अब वो संत जो कोई आते तो उसमें से अपने बाल निकाल करके एक दे दें, और उसके आगे ऐसा धन धान्य हो जाता था। अब धीरे धीरे लोगों में प्रसिद्धि फैल गई। अब इतनी प्रसिद्धि फैली कि लोग लाइन लगा के आने लगे। अब ये घबराए कि बाल उखाड़ के देवें तो कितने को देवें, परेशान हो गए। फिर जब नहीं देते तब तो फिर एक दिन तो एक व्यक्ति ऐसा आया, उसने सोचा कि बालों में ही सारी शक्ति है, तो उसने एक हाथ से तो दाढ़ी पकड़ी, एक हाथ से जो है बाल। तात्पर्य ये है कि कभी कभी सिद्धि जो है हमारे पे भारी पड़ जाती है। श्री ऋषभदेव जी महाराज के पास में भी लोग आने लगे, कहने लगे बाबा हमको बताओ, हमको बताओ, हम कैसे पैसे वाले बनेंगे, कैसे हमारे लड़का होगा, कैसे उसका विवाह होगा, कहीं प्रश्न करते। तो ऋषभदेव जी देखते कि इस तरह से तो ये हमको फंसा देंगे। ऋषभदेव जी ने एक पत्थर रख लिया मुख में, और जो कोई आए और पूछे तो ये मुंह खोल करके पत्थर दिखा दें। लोग सोचने लगता है तो बावरे हैं, कुछ नहीं पता है। कभी कभी संतों को छुप करके रहना पड़ता है। भक्तमाल में कथा आती, 2 संतों की, ब्रज के अंदर 2 संत हुए। एक राजा ने बड़ी महिमा सुनी उन संतों की, तो वो संतों के दर्शन करने के लिए चले गए। संतों ने कहा, आपस में बात करने लगे कि भाई राजा आ रहा है। कि बोले हाँ राजा तो आ रहा है। बोले राजा के पीछे प्रजा भी आएगी, तो हमारा भजन पाठ छूट जाएगा, परिचय हो जाएगा। किसी के पास कोई सेलिब्रिटी पहुंच जाए तो उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है, चेले चाटी झुटने लग जाते हैं, खूब ज़्यादा झमेला होने लगता है। तो वो सोचे कि हमारा भजन छूट जाएगा। ये तो बड़े भक्ति में रंगे हुए संत थे। दोनों ने सोचा कि राजा यहाँ पर आवे तो भाव उसका कुछ बने नहीं, ऐसा कुछ करो। तो क्या किया कि जब राजा 10 कदम दूर रह गया तो इन दोनों ने रोटी एक बीच में रख ली, और दोनों संत लगे झगड़ने। वो कहे रोटी मेरी, वो कहे रोटी मेरी है, तो दोनों झगड़ने लगे। तो राजा ने सुना कि बताओ इतने पहुँचे संत रोटी के लिए झगड़ते हैं, ये लगता पहुँचे हुए नहीं है। राजा वहीं से वापस चला गया। संतों ने कहा कि राजा चला गया, प्रजा भी चली गई। अब महाराज रोटी को तो रखा साइड में और अपना माला लेकर के भजन करने लगे। ये होता है संतों का रहना, कि किस प्रकार से हम लोग जो है इस सिद्धियों में उलझे नहीं। ये योग स्थिति बताई श्री ऋषभदेव जी महाराज ने। ज्ञान स्थिति किस प्रकार की है वह स्थिति बताई श्री
भरत जी महाराज ने, ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र भरत जी महाराज, जिनकी 3 जन्म की कथा भागवत जी में आती है। पहले जन्म में ये जो है एक राजा रहे, चक्रवर्ती सम्राट, और फिर सब कुछ त्याग करके और नेपाल में जहाँ गंडकी नदी का उद्गम है वहाँ जाकर के भजन करने लगे। वहीं पर एक हिरण के शावक में आसक्ति हो गई और उस हिरण का चिंतन करते करते दूसरा जन्म में हिरण का ही रूप लेना पड़ा। अब इस रूप में आए, परंतु फिर भी एकादशी का व्रत करते क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार थे। अब तीसरा जन्म हुआ, आंगिरस ब्राह्मणों के घर में इनका जन्म हो गया। और जब ये छोटे थे, पढ़ने के लिए गए, तो गुरुजी ने इनको पढ़ाना शुरू किया कि पढ़ो, अरे ककड़ी वाला कै खरबूजा वाला कै गुरुजी कै ख ग, गुरुजी का ख ग, गुरुजी का ख ग। कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गधा। जैसे उन्होंने कहा कि गधा, अरे पिछले जन्म में हिरण हिरण करते हिरण बने, इस समय गधा गधा करते कहीं गधे न बन जा। बोलना बंद कर दिया। तब कहा, इनके गुरुजी ने कहा, तुम्हारा लड़का बोलता तो है नहीं, इसको ले जाओ, ये तो गूंगा है। ले कहा कि चलो गूंगा तो नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, घर का काम तो करेगा। घर में लगाया। अब घर में लगाया तो कहीं झाड़ू लगाने के लिए उनको काम दिया, तो कहीं चेटी देख ले तो उसमें भगवान का रूप नजर आवे, क्योंकि चेटी भी काली काली, हमारे कन्हैया भी काले, तो इसलिए उसमें भगवत भाव नजर आवे, तो उधर झाड़ू लगावे नहीं। अब जब कहीं झाड़ू लगे कहीं नहीं लगे, लोगों ने कहा कि घर वालों ने कहा ये तो घर के भी काम का नहीं, इसको निकालो, कहीं खेत में भेजो। पीपा दे करके भेजा कि पीपा बजाना और पक्षी उड़ाना, खेतों में पक्षी बड़ा नुकसान करते हैं। अब पक्षी उड़ाने लगे तो वहाँ पर देखा, जड़ ब्रज सोचते हैं कि मैं इन पक्षियों को क्यों उड़ाऊं। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी को खे खाऊरी चिड़िया भर भर पेट जी की चिड़िया, राम जी को खे खाऊ रे चिड़िया भर भर पेट। ओ खाऊरी चिड़िया भर भर पेट, खाऊ रे चिड़िया भर भर पेट। और अब महाराज लगा कि ये पक्षी उड़ा नहीं रहे हैं और पक्षियों को बुला रहे हैं। तब तो महाराज इनको खेत से भी निकाला, इनको घर से निकाल दिया। तुम जब तक घर में के काम के हो ना, तब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें रखे हैं। जिस दिन घर के काम के नहीं रहोगे, उस दिन आप हमारे काम के रहोगे, भगवान के नाम के रहोगे। तो इसीलिए महाराज घर में किसी को काम नहीं आए तो इनको भगा दिया। और अब जड़ भरत जी महाराज आगे चल कर के बैठे ही थे कि रहुगण राजा जो है वह सत्संग सुनने के लिए एक पालकी में सवार होकर के चला। तो रहुगण राजा को ने देखा कि कहारों ने जो है मेरी चला रहे हैं, ये पालकी ढो रहे हैं। एक कहार बीमार पड़ गया। तब तो महाराज उस कहार की जगह किसी और कहार को ढूंढने की बात कही। तो उस समय ढूंढने पर यही श्री जड़ भरत जी महाराज सामने मिल गए और जड़ भरत जी को पालकी के अंदर लगा लिया और इस पालकी में चलने लगे। तो थोड़े ही दूर पर देखा कि सामने चेटियों की एक पंक्ति चली जा रही। उन चेटियों को देख करके भगवान की स्मृति हो आई। तो जड़ भरत जी महाराज उनको दंडवत किए। अब आप देखो कि दंडवत करे कोई तो पालकी का क्या हाल होगा और पालकी के भीतर बैठे का क्या हाल होगा। अब रहुगण राजा का सिर इधर फूटा उधर फूटा, बड़ा क्रोधित हुआ। कहाँ देखो ये कैसे चल रहा है। कहारों ने कहा कि हम सब ठीक ही चल रहे हैं,
ये जो नया आया ना यही जगह जगह पर लंबा पड़ जाता है। तो अब कहा बोले ठीक चलना, नहीं तो तुम्हें दंड देंगे। अब फिर चलने लगे और अब की बार फिर से देखा भगवान इन चींटियों को, और देख करके सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पा। जैसे ही प्रणाम किया, अब रघुगण राजा का इस बार ज़्यादा ही फूटा होगा सिर। तब तो महाराज उनको ये आग उबला हो गया, क्रोधित हो गया और बोलने लगा, तुम जानते नहीं मैं यहाँ का सम्राट हूँ, तुम्हें दंड देऊंगा। जड़भरत जी अभी तक बोले नहीं, अब बोल रहे हैं। त्वयोदितं त्यक्त विप्रलब्धं व्रतो समे स्वाददिवीर्वाणं गन्तुर्यदि स्यादिगम्यमद्या पिबेत्तिरासौ न विदां प्रमादः। राजन किसको कहते हो कि कौन जो है दंड देने की बात? तो बोले आत्मा दंड देता है क्या कि शरीर दंड देता है? किसको दोगे? आत्मा को दोगे कि शरीर को दोगे? अब शरीर को दोगे तो शरीर तो जड़ है, और आत्मा को दोगे तो आत्मा तुम्हारा और मेरा अलग अलग है क्या? अरे आवो न जावो खेवो न काहि कहे यम सुकम ब्रह्म गुसाई, छोटो न मोटो पोरो न भारी कहे यम सुकम मतता विचारी, जन्म्यो न जननी बंधु न मेला कहे यम सुकम ब्रह्म अकेला, घीसाव पुष्पंग जलमीन पंतो उड़े विहंग भमरा कहाँ गेल संतो, सहजा सुखम सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पहचाने। उसका तो न कोई माता न पिता है, न जन्म न आना न जाना, न जन्म न बंधु न मौत, कोई उसका आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब तो जब ऐसी बात सुनी तब महाराज इस रघुगण को ज्ञान हो गया, चरणों में आकर गिरा, महाराज क्षमा कर देना, मैं तो आपको समझ नहीं पाया। आप तो स्वयं लगता है या तो अवधूत दत्तात्रेय जी हैं अथवा स्वयं कपिल ही तो नहीं आ गए। आप कौन हैं? आपके कंधे पर तो जनेऊ दिख रही है, यज्ञोपवीत धारण किया है, आप तो निश्चय ही कोई बीतरागी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मदेव है। चरणों में पड़ा, तब इसका पहले अनुशासन किया, भवाटवी का उपदेश सुनाया कि राजन इस संसार की भवाटवी में हम लोग उलझे हुए हैं, भूले हुए हैं, हम स्वयं को समझ ही नहीं पाए। और इससे रघुगण का ज्ञान हो गया, ज्ञान से उसका उद्धार हो गया। हम सब लोगों का कभी कल्याण हो जाए, इस भावना से हमको भी इस भाव से शिक्षा लेनी चाहिए। और महाराज इसके पश्चात आगे भूगोल खगोल का वर्णन सुनाया और नरकों का वर्णन सुनाया गया। षष्ठम स्कंद में आगे पुष्टि स्कंद है जिसमें नर पुष्टि, सुर पुष्टि और असुर पुष्टि। माने पुष्टि माने पोषण करना। तो मनुष्य का पोषण कैसे हो? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यदि दुख से, नरक से, कष्टों से अगर बचना है तो उसका एक ही उपाय है, वह है भगवद नाम। भगवद नाम का निरंतर जाप करने से, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, केवल भगवद नाम से ही हमारा कल्याण होगा। अजामिलोपाख्यान सुनाया कि अजामिल ने नारायण नाम का जाप करने से उसकी मुक्ति हो गई। आगे सुर पुष्टि में देवराज इंद्र की कथा है और असुर पुष्टि में वर्तासुर की। तो देवताओं की गति भी गुरु से हुई
क्योंकि बृहस्पति के त्याग कर दिए जाने पर इनके यहाँ पर फिर विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप की हत्या करने पर इनको ब्रह्म हत्या हो गई और इन्हीं के पिता त्वष्टा ने फिर पुनः वृत्तासुर को प्रकट कर दिया। वृत्तासुर ने ऐसा वरदान पाया कि यह किसी अस्त्र शस्त्र से मर ही नहीं सकता। वृत्तासुर ने ऐसा त्रास दिया देवताओं को कि इनके सब समुद्र, इनके सभी देवताओं के स्वर्ग आदि सभी को भी जो है अधिकार में कर लिया। बंधुओं, इसके पश्चात आगे हमारे वृत्तासुर का जो युद्ध जब इंद्र के साथ में हुआ और इंद्र दधीची के हड्डियों के द्वारा बनाए वस्त्र के द्वारा जब वृत्तासुर का उद्धार करने के लिए दिखाया, वृत्तासुर में उस समय में वस्त्र को देखने मात्र से इनकी दृष्टि बदल गई, इसकी भाव दशा बदल गई और वीरवाणी में भगवान की स्तुति किया वृत्तासुर ने। वृत्तासुर कहता है कि हे प्रभु, मैं हूं तो असुर पर अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवाक कर्म करो तो कायम। बड़ा सुंदर भाव है वृत्तासुर का कि हे नाथ, वैसे तो मेरा जन्म ही ना हो और अगर जन्म होए तो आप अपने किसी भक्त का, वैष्णव जन के भक्त का किसी का नौकर बना देना, उसके घर का सेवक बना देना। दासोस्मि, दासों का भी दास बना देना। क्यों? मेरा तो ऐसा कोई प्रताप नहीं है, मेरा पुण्य नहीं है, मेरा तप नहीं है, मेरी प्रीत नहीं है कि मैं आपको पा सकूं। पर हे नाथ, आप तो अपने भक्तों के घर में जाया करते हैं, आपका तो संकल्प है अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र द्विज। आप तो अपने भक्तों के सदा सन्निकट रहते हैं, इसलिए मैं आपके भक्तों का सेवक बन करके बड़ी सहजता से आपको पा सकता हूँ। हे नाथ, ऐसी कृपा मुझ पे कर देना। अगर पशु भी बनाओ तो बनाना अपने ही भक्तों का, अपने भक्तों के घर का पशु बनाना। अरे कभी कभी हमारे दूध का भोग जब कन्हैया को लगेगा, हम कृतकृत्य हो जाएंगे, हमें लगेगा कि हमारा जीवन सफल हो गया। यदि हमारा कोई भी कुछ भी वस्तु का उपयोग अगर प्रभु सेवा में हो जाए तो जीवन कृतकृत्य हो जाता है महाराज। ऐसा वृत्तासुर ने जो है भगवान को वीरवाणी में अपना प्रार्थना करते हुए शरीर का त्याग किया। यही वृत्तासुर का पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। चित्रकेतु नाम का राजा था और चित्रकेतु ही जो है वह भगवत धाम को प्राप्त हुआ। तब वहाँ पर इसने भगवान शिव शिवा पर टिप्पणी कर देने की वजह से भगवती प्राम्बा शिवा ने इसको शाप दे दिया। उसी शाप के कारण से यह वृत्तासुर बना। आज इसका उद्धार हो गया। बंधुओं, वृत्तासुर की बात को सुनकर के आगे सप्तम स्कंद में, जिसको उति स्कंद कहते हैं, उति कर्म वासना। उति कर्म वासना का अर्थ होता है कि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जो पहले किया सो मिलता है, पहले किया सो मिलता है, पहले किया सो
मिलता है। फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर। जो पहले किया सो मिलता है। जो पहले किया सो मिलता है। ये जीवन तुझे अनमोल मिला, ये जीवन तुझे अनमोल मिला। ये जीवन तुझे अनमोल मिला। ये जीवन तुझे अनमोल मिला। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जो पहले किया सो मिलता है। फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न करे, फरियाद न करे। या जो कुछ तुझको मिलता है, जो कुछ तुझको मिलता है, वह पहले किए का मिलता है। पहले किए का मिलता है। तू नाम सुमिर और सुख से रह, फरियाद न कर, फरियाद न कर। तू नाम सुमिर और सुख से रह, फरियाद न करे, फरियाद न करे। जो पहले किया तो मिलता है। पहले किया सो मिलता है। जो पहले हमने किया है वह हमको प्राप्त होता है। जैसा कर्म हमारा होगा वैसा ही हमारे को फल भी प्राप्त होने वाला है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, ये तो हमारे कर्मों को सुधार करने की बात है महाराज। इसलिए सत्कर्म करना चाहिए। अजी एक ही परिवार में भी रहने पर भी पिता यदि जो कर्म करेगा उसको उसका फल प्राप्त होगा, पुत्र जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। हिरण्याकश्यप जैसा किया उसको वैसा प्राप्त हुआ, और उसके पुत्र प्रहलाद ने जैसा किया उसको वैसा प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी महाराज के हृदय में भक्ति जागृत हो गई, और हिरण्याकश्यप ने तो खूब आतंक समाया। उसने वरदान मांग लिया कि मैं दिन में मरूं, न रात में, न बाहर, न भीतर, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न अस्त्र, न शस्त्र। वरदान मांगा, और फिर उसने खूब चारों तरफ आतंक मचाया कि सत्संग में जाने के बदले जेल की दीवार थी, और माला जपने के बदले हथकड़ी तैयार। भक्तों पर कितना कष्ट दिया महाराज, और हर एक व्यक्ति का समय आता कि नहीं। और ऐसे हिरण्याकश्यप को भी ऐसा समय आया। इसी के घर में प्रहलाद जी महाराज आए, और प्रहलाद जी महाराज के ऐसी भक्ति से जब इसको पता लगा प्रहलाद जी तो भक्ति करते हैं, महाश्री नारायण का भजन कर रहे हैं, प्रहलाद जी को मारने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किया। आकाश उसको पहाड़ों से गिराया तो नहीं मरे, समुद्र में डुबोया तो नहीं मरे, भीषण विष खिलाया तब नहीं मरे। अजी फिर इनको होलिका भुआ के साथ में दहन कराया पर फिर बच गए प्रहलाद जी। ऐसे प्रहलाद जी महाराज। और अब तो हिरण्याकश्यप जो है बड़ा दुखी हो गया कि वरदान तो मैंने पाया पर असर तो इस पे हो रहा है, किसी से मरता ही नहीं है, क्या करें। तब प्रहलाद जी महाराज से बोला कि आज तो मैं तुम्हें मारूंगा चाहे जो हो जाए। प्रहलाद जी कहते मैं कभी नहीं मत हारूंगा, का कौन तुझे बचाने वाला है, जो बोले सब जक्का रखवाला है। मारूं कठोर हथियारन से, बोले प्रभु रक्षक हाथ हजारन ते। कहाँ तेरा भगवान सन्मुख है, अरे सामने ही तो है। सन्मुख है दे सत नहीं को, बोले हमको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? लानत ऐसी जिंद
तुलसी या संसार को भयो रे मोतिया बिंद। मोतिया बिंद हो जाता, सामने रखी चीज नहीं समझ में आती है। ऐसे ही प्रहलाद जी भी को कह रहे हैं कि पिताजी सामने भगवान है, आपको दिखता नहीं है? बोले नहीं दिख रहा है। अरे मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, खड्ग में राम खम्भ में राम सब में राम समाया है। इस खम्भे में राम? बोले हाँ है। अभी तेरे भगवान को चकनाचूर किए देता हूं। अब तो 1000 मन की गदा से जोरदार से प्रहार किया और फिर करोड़ों करोड़ों बिजलियों की कूदने की जैसी आवाज हुई। और उसी समय महाराज भगवान नरसिंह प्रकट हो रहे हैं। कोई कहते नर है, कोई कहते सिंह है। भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान ने तुरंत पकड़ा, हिरण्यकश्यप को ले गए जहां पर देहरी थी। द्वार पर कहा कि तूने कहा ना बाहर से भीतर, ये बीच में है, ना बाहर ना भीतर। तूने कहा कि ना आकाश पे ना धरती पर, तो हमें अपने गोद में तुम्हें लिए मारता हूं। तूने कहा ना मनुष्य से ना पशु से, ना मनुष्य है ना नर है ना सिंह है, नर सिंह है। और भगवान नरसिंह ने कहा कि न अस्त्र से न शस्त्र से, अपने तीक्ष्ण नखों से उस हिरण्यकश्यप का हृदय को विदीर्ण करके उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिया। देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। जय जयकार के साथ नरसिंह भगवान की जय हो। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। अब प्रहलाद जी महाराज स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो सिद्धो सवेकतानमतयो वचसां प्रभय नाराधितुं पुरगणेन्द्र गुणापिप्पिप्लुः कमतोष्टुमरति सह समय हरि कर्म जाते। हे नाथ, भगवान भी कहने लगे वाह वाह वाह। हा सुत तो ही दुष्ट दुख दीना, हा सुत तो ही दुख दीना, हा सुत तो ही दुष्ट दुख दीना, हा सुत तो ही दुष्ट दुख दीना। पायो फल खल आपन कीना, पायो फल खल आपन कीना, पायो फल खल आपन कीना, पायो फल खल आपन कीना। अब मोहि अति प्रसन्न जिय जानू, अब मोहि अति प्रसन्न किया जानो, अब मोहि अति प्रसन्न जिय जानू, अब मोहि अति प्रसन्न किया जानो। मांगो पुत्र अमित वरदानो, मांगो पुत्र अमित वरदानो। प्रहलाद जी कहते हैं क्या कहा मांगू? मांगना हमारे स्वभाव में नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं कि यदि राशि में कामान वरास्तम वरदर समान, कामनाम हृदय सरोम भवतस्तु वर्णे वरम। मेरे को ये वरदान दीजिए कि मैं कभी मांगू ही नहीं महाराज, कभी मांगना हमारे जीवन में आए नहीं। यही मांग है हमारी कि मांग हमारे भीतर हो नहीं, यही मांग हो जाए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन
अनुग्रह तूने दीन दयाल अनुग्रह तूने दीन दयाल अनुग्रह तूने दीन दयाल अनुग्रह तूने दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल दीन दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बस हे प्रभु आपसे यही हमारी यही हम प्रार्थना है कि आपका ये अनुग्रह आपकी कृपा सदा बनी रहे कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए। बड़ा गहरा शब्द है ये, कितना हम लोग इसको समझ सकते हैं। बहुत गहराई का शब्द है कि मेरे को अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब क्योंकि अब तक मांग मांग करके हमने बहुत गोते खाए हैं और अब तक उलझते ही रहे हैं, इसलिए अब हमको कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नात न चाहिए मोरी, अब कुछ नहीं चाहिए। ये श्री प्रहलाद जी का भाव है, ऐसी निष्काम भक्ति का उदाहरण है। और जैसे कृपा की मेरे प्रभु नरसिंह ने, वैसी कृपा हम सब पर बनाए रखें, हम सब पे करें। आइए हम भगवान नरसिंह को प्रणाम करते हैं, प्रहलाद जी को प्रणाम करते हैं। आप सब लोगों ने बड़े भाव से इस कथा का श्रवण किया है। इस कमेटी ने बहुत सुंदर उत्सव किया है। भगवान श्री गणपति जी महाराज के इस सुंदर उत्सव में उनके श्री विग्रह के समक्ष हम लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत ही पुण्यशाली बात है, बहुत पुण्यदायक है जब हम ऐसे उत्सवों में, ऐसे शुभ तिथियों में भगवान के श्री विग्रह में के सामने जब हम कथा सुनते हैं तो उसका एक विशेष लाभ होता है, विशेष फल होता है। और आप इस कथा को बाद में भी सुन सकते हैं। हमारे ये आत्मा चैनल जिसे जसविंदर जी हमारे आए हैं, उनके द्वारा ये बड़ा सुंदर प्रस्तुति है कि आत्मा चैनल पर भी आप लोग सुन सकते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। कमेटी हमारे सदस्यों को भी बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद। ओम तत्सत। पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारे। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारे। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले श्री गणपति भगवान की। ओम जलेन शीतलीकरणम पुष्पे देवाय वंदनम प्रतिबंधनम। ओम छींटा लगे नीर का कष्ट मिटे शरीर का। छींटा लगे पानी का कष्ट मिटे वाणी का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज के मुख्य जजमान अपने हाथों में पुष्प लेकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे गणपति भगवान, हे व्यास जी महाराज, हे स्वामी जी,